चलो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ संस्कृत सब्जेक्ट के असाइनमेंट के प्रश्नों का उत्तर बता देता हूँ। तो पांचवा जो असाइनमेंट है इसमें जितने भी प्रश्न दिए हैं वो इतना ज़्यादा टफ तो नहीं दिया है। पिछले बार बहुत ढूंढने में बहुत मुश्किल हुआ था, लेकिन इस बार मैंने बहुत ही आसानी से इन सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लिया है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये परेशानी हुआ कि डिजिटल नहीं दे पाऊँगा क्योंकि हैंड राइटिंग के थ्रू मिलेगा। कारण है क्योंकि जहाँ पे जो बुक है ना वहाँ पे वो स्पष्ट नहीं था, तो वहाँ पे कटिंग करने के बाद पूरा आंसर बनाना पड़ा, इसलिए आपको हैंड राइटिंग के थ्रू ही मिलेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न में आपको क्या बताना है, यहाँ पे प्रश्नों को उत्तर देना। ठीक है, पूर्ण पूर्ण वाक्यन उत्तर देना है। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ पे क खंड है और ख खंड दिया हुआ है, दो खंड रहेगा। तो पहले हम क खंड को देख लेते हैं। क खंड में दो प्रश्न है। यहाँ पे पूछा क्या है, तो यहाँ पे पूछा है 5 नवंबर 2013 ख्रीष्टाब्दस्य बुधवासरः कथम मंगलमयः अभवत लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस दिन क्या चीज़ भेजा गया था। ठीक है, तो इस दिन जो था वो मार्स मिशन ऑर्बिटर मिशन भेजा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, चलो मैं पढ़ के बता देता हूँ। 5 नवंबर 2013 ख्रीष्टाब्दस्य बुधवासरः मंगलमयः अभवत यदा माम मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन इतस्य प्रथम चरणम सफल जातम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा देख लो, दूसरा का आंसर क्या लिखना है आपको। दूसरा का आंसर लिखना है रक्त ग्रहे कस्य अस्तित्व जैविकम क्रियाकलापम निर्देशति लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जब मैं इसके लिए जब बुक पढ़ रहा था तो वहाँ पे तीन चार चीज़ है। उसका मतलब मेन जो टॉपिक था वो क्या था, जल खोजना था। ठीक है, गैस है कि नहीं, ये चीज़ सभी चीज़ों को ढूंढना था। ये वहाँ पे टॉपिक है या नहीं ये चेक करने के लिए उसे भेजा गया था। तो यहाँ पे जो है जैविक क्रिया में कौन चीज़ आएगा, जैविक मतलब जो ईंधन के रूप में है, तो मीथेन आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको आंसर लिखना है रक्त ग्रहे मीथेन अस्तित्व जैविकम क्रियाकलाप निर्देशति लिखना है। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। इसके बाद ख खंड देख लेते हैं। तो ख खंड में क्या है, ख खंड में है निर्देशानुसार उत्तर। ठीक है, निर्देशानुसार उत्तर देना है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, सक्रिय अभवत प्रवाह भाग। ठीक है, तो मंगल, यहाँ पे मंगलयानस्य, ठीक है, प्रवाह का भाग सक्रिय अभवत लिखा हुआ है। तो इसके भाग क्या है, तो मंगलयान है। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है मंगलवान। ठीक है, यहाँ पे वाक्य कीर्तिपदम किम में लिखना है, तो यहाँ पे मंगलयान लिखना है। इसके बाद देखो समेधिता में कौन सी प्रत्यय है ये पूछा है, तो ताप प्रत्यय। सीधी सी बात, आगे को उपसर्ग बोल के पीछे को प्रत्यय बोलते हैं, तो यहाँ पे ताप प्रत्यय लिखना है। युवान में देखो, युवान में मूल शब्द क्या है, तो युवा मूल शब्द होगा, यहाँ पे स्पष्ट पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे युवा लेना है। इसके बाद यहाँ पे संधि विच्छेद करना है विषयोयम को, तो इसका क्या हो जाएगा, विषय धन अयम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इसका सभी का आंसर, आप देख सकते हो नीचे में लगा हुआ है। चलो आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है क्रिया एक सेकंड ना, क्या है, निर्देशानुसार उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है तीसरा में, एक सेकंड मैं कहाँ पे आ गया, दूसरा के ख में आ गया क्या, सॉरी, हाँ यहाँ पे है। ठीक है, निर्देशानुसार उत्तर क्रियान्वयत्वम कारकम इति वाक्यस्य वाक्याम कुरुत लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, क्रियापद का हमें यहाँ पे वाक्य हिंदी में जो शब्द लिखा है ना उसका आपको हिंदी में अर्थ बताना है। तो इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है क्रिया से संबंध रखने वाला कारक होता है। सिर्फ इतना ही आपको लिखना है, क्रिया से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो बस इतना आपको इसका आंसर लिखना है, इसका अर्थ यही होता है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्या है, यहाँ पे मयम मोदक रोचते रेखांकित पदे किम भक्ति अस्ति। तो यहाँ पे भक्ति पूछा है, कौन सी भक्ति है ये पूछा है, मयम मोदक रोचते जो है वो है चतुर्थ विभक्ति है, तो यहाँ पे आपको चतुर्थ विभक्ति लिखना है। इसके बाद क्रुद्ध योगे साधु निर्माणम कृत्वा लिखित। ठीक है, तो ये धातु रूप है क्रोध जो है। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है क्रोधित होना। ठीक है, क्रोध का होता है क्रोधित होना। और ये कौन सा पद है, तो यहाँ पे आपको लिखना है परस्मय पद है। ठीक है, तो परस्मय पद आपको ये पूरा लिखना है, क्रोधित होना और परस्मय पद लिखना है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो तीसरा निर्देशानुसारण उत्तर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे कर्मवाच्य दिया हुआ है और चलो देखते हैं सर्प, यहाँ पे है सर्पः पवनम पिबंती लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्पः पवनम पीयते हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो सहगृहे सहगृहे स्वपीति। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किस में बनाना है, भाववाच्य परिवर्तन कुरुतले बनाना है, तो तेन ग्रहे सुपयते लिखना है। ठीक है, इसके बाद चलो आगे देखते हैं। ग जो है वो क्या है, ताभ्याम पुस्तकें पठयते। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको किस में बनाना है, फिर से कर्तुवाच्य में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा तो पुस्तकम पठत हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न में देखो
क्या करना है यहाँ पे, वाक्यानि शुद्ध कृत्वा, ठीक है, शुद्ध वाक्य बनाना है सीधे से। इसका मैं आंसर आपको देता हूँ डायरेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, ऊपर में प्रश्न है, नीचे में आंसर लगा देता हूँ, ठीक है। पया मधुरम अस्ति त्रय बालका पठति छाया ग्रामम गच्छति, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे आते हैं, पांचवा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, परा भक्ति इत्यादि, परा परा क्या है पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे स्पष्ट पता चल रहा है, परा आगे का शब्द कटा है, मतलब ये उपसर्ग है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना, उपसर्ग लिखना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद संस्कृत उपसर्गणाम संख्या, ठीक है, खालिशान भवती, तो उपसर्ग संख्या क्या हो सकता है, तो 22 होता है। तो 22 को आपको कैसे लिखना है, हिंदी में लिखना है, संस्कृत में लिखना है तो द्वाविसंति लिखना है, ठीक है, तो ये द्वाविसंति है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो, दूर्णयति इति शब्दे उपसर्ग, उपसर्ग बताना है तो दूर होता है, ठीक है, इसका आगे का जो शब्द है वो दूर लिखना है इसमें। तो पांचवा का भी आंसर मिल गया। इसके बाद देखो, अपठित गद्यांश आता है। तो अपठित गद्यांश में यहाँ पे प्रश्न भी दिए हुए हैं, 3 प्रश्न है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके अंदर भी और कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। तो इसको कैसे हल करना है, तो इसके आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले हम एक पदेन उत्तर लिखना है, तो एक पदेन उत्तर को सबसे पहले देख लेते हैं। तो एक पद में ही उत्तर देना है, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, एक पद में देना है आपको। तो यहाँ पे है क्या लिखा है, अस्माकं परितः प्रसितम किम कथ्यते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा वातावरणम आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, कम उभयतः छाया वृक्षाणाम रोपणीया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुख्य मार्गम आ जाएगा, ठीक है, मुख्य मार्गम लेना है। इसके बाद देखो, पूर्ण पदेन उत्तरम, ठीक है, तो पूर्ण पदे उत्तरत हो जाएगा। और अगर आप पीडीएफ चाहते हो, ठीक है, तो पीडीएफ मैं इसका दे दूंगा, सिर्फ आंसर शीट आपको पूरा मिलेगा। तो जितना भी प्रश्न है यहाँ पे आंसर प्रोवाइड हो जाएगा। तो पीडीएफ के रूप में अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक लगा है, ठीक है, उस लिंक को आपको क्लिक करना है। ये एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस का लिंक है, और उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप होम पेज में पहुंच जाओगे। अब होम पेज में जैसे ही आप पहुंचे तो अब शुरू होता है। देखो अब क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे की ओर आना है, फिर 10th क्लास में जाना है। 10th क्लास के बाद यहाँ पे आपको ढूंढना है थोड़ा सा, ठीक है, ढूंढने के बाद आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे दिसंबर माह का असाइनमेंट, ठीक है, यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है, इसको आपको देखना है। फिर यहाँ पे गणित का पहले से लगा है पीडीएफ, इसके बाद यहाँ पे नीचे में देखो संस्कृत का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको गूगल ड्राइव में पहुँच जाओगे। गूगल ड्राइव के माध्यम से आपको डाउनलोड क्लिक करके आप डाउनलोड को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, पूर्ण पदेन उत्तर, ठीक है, इस बार पूर्ण पदेन में देना है। तो क्या है, दंडनीय अपराधम कम घोषितव, ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या लिखना है, वृक्षाणाम विनाशा दंडनीय अपराधम, ठीक है, घोषित्वा, तो ये इसका आंसर है। तो पूरा पूरा लिखना है आपको। इसके बाद देखो, यथा निर्देशम उत्तरात्, तो यथा निर्देशन उत्तरम का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या बनाना है, पहले में विशेषण बताना है, विशेष पर मैं डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ, कहाँ इसको पढ़ते रहूँगा, ठीक है। चलो एक पहले का आंसर हो जाएगा परम कर्तव्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे पुष्करणी वाला है, इसका आंसर हो जाएगा दंडनीय हो जाएगा, ठीक है। विलोम पद बताना है हमें उल्टा। इसके बाद देखो, इसमें क्या है, विनाशा है लिखा हुआ है, इसका हो जाएगा पर्याय पद, ठीक है, तो ध्वंसा हो जाएगा विनाश का, ठीक है, पर्यायवाची शब्द बता रहे हैं तो विनाश का ध्वंस होता है। इसके बाद है रक्षयो लिखा हुआ है, पदे का विभक्ति अस्ति, तो इसका हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। तो इस तरह से आपके मैंने सारे असाइनमेंट को कंप्लीट क्लियर करा दिया। 6 असाइनमेंट आपका कंप्लीट हो गया। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, तो आप सभी वीडियो को आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है।